नहीं रह सकता, आपका दर्शन मेरा जीवन है, आपको वियोग सहन नहीं कर सकता मैं, आपके बिना रह नहीं सकता। शिव जी राम जी बोले, राम जी बोले शिव मैं भी तो दिल रखता हूँ, मैं भी अपने प्रेमी के बिना कैसे रह पाऊँगा, मैं भी नहीं रह सकता, मुझे भी मेरा प्रेमी दिखना चाहिए, मैं भी मेरे प्रेमी के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि वास्तव में दुनिया में आदमी जीने का सहारा प्रेम ही होता है, तो प्रेम किसी प्रेमी के पास ही मिलता है। सब कुछ मिल जाए दुनिया में, यदि प्रेमी का दर्शन ना हो तो अच्छा नहीं लगता। मैं भी सच कहता हूँ आपको, मुझे भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता। और शिव जी के तो आंसू आ रहे हैं, बोले मैं तो बिल्कुल एक सेकंड भी आपको याद कि आपके बिना रह नहीं पाता। बोले करें क्या, बोलिए आप, समय हो रहा दोनों मिले, पर अब आप कह रहे हो जाऊँ तो दोनों कैसे कह दूँगी, वही समस्या में दोनों रोने लगी। तब तीसरी शक्ति प्रकट हुई, बोले काहे को परेशान हो रहे हो, तो भाई दुखी हम इस बात को हो रहे हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते और ये हमारे बिना नहीं रह सकते, करें क्या, कोई समाधान नहीं मिल रहा। तो तीसरी शक्ति बोले एक काम करो, शिव जी से बोला तुम अपने आप को विष्णु मान लो, और विष्णु जी बोला तुम अपने आप को सिर्फ मान के लौट जाओ। क्या सुंदर समाधान किया, क्या सुंदर समाधान किया। आप भाई, आप अपने आप को, जब आप सिर्फ बिना नहीं रह पा रहे तो अपने आप को सिर्फ मान लो, अपने आप को सिर्फ मान लो कि मेरे शिव जी मेरे, आओ जा आजा आजा आजा, हमारी तो आई, हमारी तो आई, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो एक काम करो, तो अपने आप को तुम विष्णु क्यों मानते हो, तो अपने आप को शिव ही मान लो ना, शिव तुम्हारे साथ है, तो जाओ। उनको बोला तुम अपने आप को एक काम करो ना, अपने आप को विष्णु ही मान लो, झंझट खत्म। तो विष्णु के बिना तो रह नहीं सकते, तुम अपने आप को विष्णु मान लो, तो दोनों एक दूसरे को अपने हृदय में ट्रांसफर करके ट्रांसलेशन हो गया ना, है। शिव जी मान लिया अपने आप को विष्णु, विष्णु मान लिया अपने आप को शिव। तो अब आप एक काम करो, आप चले जाओ बैकुंठ, आप चले जाओ कैलाश, और जो वियोग जन्य जो दुख था वो खत्म, वियोग जन्य जो दुख था वो खत्म। क्या सोल्यूशन तीसरी शक्ति ने दिया है। वही तात्पर्य ये है कि आप व्यापकता में आओगे तो ये बातें हैं। तो संकुचितता में यदि रहना है तो संकुचित जीवन तो मैं समझता हूँ कि पशु जीवन है। अगर आपको आदर्श जीवन चाहिए तो वो तो व्यापकता, अपना दायरा बढ़ाओ। दायरा आपने नहीं बढ़ाया, अपने भगवान को इतना सा बना रखा है यार, तुम इतनी सी मूर्ति का जगदीश कह रहे हो और इतना सा मान रहे हो, ये क्या तरीका है यार। जगदीश भी कह रहे हो, उससे जय जगदीश और उसको इतना सा मानना, तो जगदीश इतना सा होता है, जगत का ईश्वर है। क्यों जगदीश है, वो कोई मामूली चीज है। जगन्नाथ के जरा जरा से हाथ दिखते हैं, तो जगन्नाथ का हाथ जगत पता, पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो हाथ, नहीं फैला हुआ, चलते ही जावे हाथ, बढ़ते ही जावे हाथ, पता ही नहीं कितना बड़ा हाथ है, वो है जगन्नाथ का हाथ। यही कथा रामायण में भी आती है। काकभूषण जी महाराज खेल रहे आंगन में, बहुत बड़ी शानदार प्रसंग है जी। तो वे क्या है कि बालक में राम जी महाराज है, तो माई मैया क्या मक्खन में मिश्री मिला के रोटी में ऐसे पुआ बना के ऐसे जो कुछ खा रहे हैं, ऐसे बच्चे बाल लीला में, बाल लीला तो बाल लीला आती है, आनंद वाली लीला हो गए लाला, बाल लीला का तो क्या कहना। अबे भगवान डोले, कुछ खावे, कुछ गिरावे, कुछ ये तो काकभूषण जी महाराज तो जाने कि ओ भैया बालक बनी, देखने में बालक बने हैं, तो फिर बड़ी गलत बात है, झूठ निभावे। और फिर देखें तुमसे
फिर बाद में फिर मैंने के बाद तुम क्या क्या काम कर रहे थे, तो मैं जानता हूँ आप बच्चे नहीं हो, तो क्या आप और वो ठाकुर जी इसी नज़र से देख लें, ये थोड़ी नज़र मिला फिर वही लीला एक बार उनके मन में आया क्यों ना हो मैं इनके चरण पकड़। अब ये लुका छिपी बहुत हुई है, तो मैं कहा उन्होंने कहा कि प्रभु आप परम प्रभु हो, कि मैं नहीं मानता कि आप ये बच्चे हो पहला रहे, मैं नहीं मानता इसको। जाकर ऐसे चरणों में गिरे तो राम जी एक और लीला कर दिए, क्या बच्चा जैसे रोता है ना ऐसे रो रो कर भागने लगे। यहाँ से घूम गए, अब यहाँ से घूम गए तो मैं तो तुम्हारे चरणों में जो तुम देख कर रो डर के भाग रहे हो, माँ आई दौड़ के उठाया ये तो फिर उन्होंने कहा यार अब ये तो मेरी समझ में नहीं आई। तो फिर जो है फिर दूर जा गए, फिर वहाँ से ऐसे पकड़ने को ऐसे याद कर, अब मेरा मन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से भाग चले। तो वे वहाँ से उड़ा कौन, कागभूषण जी। अब राम जी ने देखा कि ये तो उड़ गया भाग गया, तो अब उनको पकड़ने को हाथ ऐसे बढ़ाया, मुझे पकड़ने को हाथ कर रहे वे भागे। अब वे हाथ पीछे ही पीछे और सबका वर्ण भेद कर और सारे आवरण दूर कर ब्रह्मा विष्णु सूर्य कितने लोग तक उड़ गया। पाछे देखा तो वो हाथ पीछे ही। बड़ी आफत है यार, ये तो दोनों तरफ से मेरी आफत हो रही है, करूं क्या। आखिर को और सप्ता वन भेद का जहाँ लगे गति मोर, तो जितना ज्यादा गया तो पता चला को उतना फासला का। अब राम जी का हाथ मात्र 2 उंगली बचा, अब वे बिल्कुल पकड़ नहीं पाले। अंत में भगवान ने मानो यही तो दिखाना चाहते हैं, देखो मेरी व्यापकता और देखो मेरी सूक्ष्मता और देखो मेरी व्यापकता। सूक्ष्मता ये देखो कि मैं इतना सा लाला हूँ अरे घर में, क्यों इतना सा लाला हूँ, ये मेरी सूक्ष्मता है। और व्यापकता कागभूषण ये देखो मेरा ये, यही से मेरा हाथ पूरे ब्रह्मांड है ना, ये व्यापकता है कि मतलब सूक्ष्म और व्यापक, अति सूक्ष्म और अति व्यापक। तो जाके वो जाके वो भेद मिटाना था, यही तो भेद है मन का। तो भाई तुम व्यापकता में देखो, व्यापकता वाले हो तो सूक्ष्म में भी देखो। ये भी मत कहो कि लाला में नहीं लागू, लाला भी वही है, सूक्ष्म भी वही है। सारे घर में जो इतने से जो क्या नाम से शिव जी रखे हैं, गोपाल जी रखे हैं, वे भी वही है। जो व्यापक है वे भी वही है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है और व्यापक से व्यापक भी वही है। तो सूक्ष्म से व्यापक की ओर और व्यापक से सूक्ष्म की ओर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझे ना। ये दोनों बराबर है। जो अति छोटा है वो अति बड़ा है, अति छोटा इज इक्वल टू अति बड़ा, ये सिद्ध करता है। तो भगवान अति छोटा जीव के रूप में आ गया। अति छोटा जीव है, अपन लोग अति छोटे हैं भगवान की दृष्टि में, सबकी दृष्टि में अति छोटे हैं ना। लेकिन नहीं, अब तुम यहाँ से अति छोटा इक्वल टू अति बड़ा करो। जो सबसे ज्यादा छोटा है, जो सबसे ज्यादा लघु है, वही सबसे ज्यादा बृहद है। लघु इक्वल टू बृहद, सांस्कृतिक भाषा में, साहित्यिक भाषा में लघु इक्वल टू बृहद। इसलिए ये लीला करके भगवान दिखाते हैं, भक्तों को भी कहते हैं भाई देखो व्यापक भाव में आओ, ये तुम्हारा डर कैसे मिटेगा। अच्छा तो इतना सा मान के बैठ गए थे, तुम थे तो बैठे हो, तब बीकानेर और हरिद्वार, क्योंकि हमारा भगवान तो कुंभ नारे में तो बैठा है, सारी मदद वहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ मदद करने कौन आएगा, कौन आएगा। तो धारा को भगवान तो बैठे, कौन यहाँ बैठा नहीं, कौन आएगा। जब वहाँ 1000 किलोमीटर दूर घूम रहे आजकल जरूरत वहाँ पे, तो ये ऐसा नहीं। वो जो मेरा
सूक्ष्म भगवान पे वही मेरा यहाँ हाल मेरे को परमात्मा ने ये तो सृष्टि एक ऐसी चीज है, इधर टर्न करो तो पूरी बर्तन में आवाज आती। जैसे कोई धातु के बर्तन के जरा सा टर्न मार दो ना तो पूरे बर्तन से आवाज आती है। ऐसे ही परमात्मा एक पूरे ब्रह्मांड में जरा सा तुम राम कहो तो पूरे ब्रह्मांड में वो राम का नाम गूंज गया। आप ये मत समझो कि परमात्मा ने सुना नहीं या परमात्मा ने देखा नहीं, कतई मत मानो आप आशा। और जैसे ही इस व्यापकता पर आप आए और अपना भरोसा हुआ तो अपन निर्भय हो जाए। उसी समय निश्चिंत और निर्भयता बहुत बड़ी चीज है। जो निश्चिंत है और निर्भय है अब वही सुखी जीवन जी सकता है। अब कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने क्या चिंतित भयभीत लोग मर गए, और जो चिंतित नहीं थे भयभीत नहीं थे वो आज भी टिके। अब कोई इलाज भी नहीं हुआ ढंग से फिर भी है। तो चिंतित भयभीत लोग करोड़ों रुपए का इलाज करा के मर गए। तो कहने का मतलब चिंता और भय मिटाने के लिए, चिंता और भय मिटाने के लिए आपको सुख से व्यापक परमात्मा की यात्रा करना पड़ेगी, महसूस करना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि महसूस कर सकोगे मुझे पर छू ना पाओगे, हैं? मैं तो हवा हूँ। कहाँ मुझको छिपाओगे? मैं तो हवा हूँ, कहाँ मुझको छिपाओगे? महसूस कर सकोगे मुझे पर छू ना पाओगे। और उसी के लिए उन्होंने कहा है कि कागज के इस लिफाज को मन से उतार। तुम जो मेरे को इतना सा देख रहे हो, अपने आप को भी इतना सा देख रहे हो। ये कागज का लिबास है तुम्हारा और मेरा, तुम्हारा और मेरा। कि कागज के इस लिबास को मन से उतार दो, क्योंकि तुम इसमें ही अटक रहे हो। और ये कागज का है, मिट्टी का है ये है। और कहीं पानी जो गिर गया तो कहाँ मुँह दिखाओगे? अगर ये कागज मिट्टी के ऊपर जिस दिन मौत आ गई तो पानी गिर गया उस दिन पिघल गया, और तुम इसी को अपना मानोगे तो इसके साथ तुम्हारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ये तुम नहीं हो। ये कागज का लिफाज, ये मिट्टी का लिफाफा, कागज का लिबास, ये तुम और हम नहीं है। तो हम तुम क्या है कि हम वो हैं अंदर से। चाहे ये कहो हम वो है इशारा, चाहे हम देखो उसी के हैं। और इतना अच्छा है कि जो दिख रहे हैं वो नहीं, जो दिख रहे हैं वो नहीं। क्योंकि अब आप पहले कभी और कुछ दिखता था, जटाएं दिख रही थी, दाढ़ी, अब वो कहाँ गई? क्यों आप कहाँ गए? बोल। अब चश्मा दिख रहा है, मोट दिख रहा है, मोट नहीं दिख रहा। तो जो दिख रहा है वो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो है क्या? उस है को समझना क्या है। जिस समय वो कंफर्म हो जाएगा ना, उसी समय अपन निश्चिंत हो जाएंगे और निर्भय हो जाएंगे। तो उसके आशीर्वाद से कभी भय नहीं होगा और कभी चिंता नहीं होगी। और निश्चिंत जीवन और निर्भय जीवन ही आनंद में डूब सकता है। और बाहर की कितनी भी चीज जाए और निश्चिंतता और निर्भयता नहीं आई तो आनंदित कैसे होगी? कोई ना कोई टुकमा, कोई ना कोई लुकमा बना रहेगा मन में। कल जी सही बात है। इसलिए चिंता रहित और भय रहित होने के लिए अपने दोनों स्वरूपों को याद करो। कौन से दोनों स्वरूप? सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से व्यापक। और श्याम रामचंद्र जी इतना दमदार नहीं, यही तो बात है। और प्रस्तुतिकरण दमदार क्यों नहीं? क्योंकि उसकी प्रस्तुतिकरण की जो शैली है उसमें वो उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं दे रहा। उसको वो मनोवैज्ञानिक तरीके से क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि मनोबल नहीं है। मनोबल क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है। मेन बात आ गई। आगे बात, मेन बात ये आ गई कि इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम जिसके पास है, उसके पास मनोबल है। जिसके पास मनोबल है उसके पास प्रस्तुतिकरण की एक क्षमता है, सफलता है। यही तो बात है। और क्या?
मैं क्षमता वहाँ सफलता। सियावर रामचंद्र की जय। और गांधी महाराज जो भी घंटे में एक बार तो जाते हैं तो पवित्र हो घर जाएगा। आ गए, क्योंकि स्वामी जी जैसे आ गए, पगे पड़ गया संतना बरडा पे जैसे आ गए माना अपने जब भावना रखो घर आ गए। अब एक एक करके करोगे तो भाई अब भाई क्या करेगा थोड़ी जवाब। मैं इस समय हूँ, सुना तुमने? मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता, एक ही बार देता हूँ, है? समय ही एक ऐसा चीज है, आप उस समय कहाँ से बनाओगे? यही वो तो समय को क्या एक एक घर जा जाके एक एक घर जा जाके वो तो समय, तो बाकी वो दुनिया हाँ बस ये होते आज ये बताओ मैं कहाँ से बीकानेर बॉर्डर से आ रहा हूँ, ये भारत की लास्ट स्टेशन है रेलवे स्टेशन देहरादून, यहीं से आ रहा हूँ मैं। और इनने देखा भट्टे भी ऐसे ही प्रेमी थे जैसे आते हैं देहरादून लास्ट स्टेशन पे, और एक 4 व्हीलर से ही गया हूँ वहीं तक ही। हाँ वहीं तक वो करके हूटर के साथ गया हूँ। अब नहीं तो कोई कह सकता आउट ऑफ स्टेट के महाराज ठीक है आप एमपी की गाड़ी एमपी की आप हो एमपी की गाड़ी का एमपी का हूटर की तो आउट ऑफ स्टेट है, फाइन लगेगा नहीं कह सकता है, ये तो गवर्नमेंट अलग है। चलते चलते कोटा में लगा तो कोटा में आए तो कोटा का यहाँ स्टाफ हो गया। इस समय जानबूझ के दिया मैंने, इस समय मुझे देना ही था क्योंकि शादी में नहीं आ पाया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार बच्चों को चलो अब आशीर्वाद देते हैं अपन, नहीं तो अब समय सुविधा वही वाली बात है। मैं समय चाहते हुए भी जबकि अगले व्यक्ति ने तो कार्ड पे भी नाम सबसे पहले शुरुआत श्री गुरु महाराज वहीं से करी। हाँ वहीं से पूरा कार्डिंग मेरे नाम से चला, नहीं चला मेरी पत्रिका में दी थी पत्रिका की शुरुआत महाराज के बाद। और भाई इब्राहिम जी आया नहीं, और जगह जगह पत्रिका गई बे आ गया, जे के नाम से पत्रिका गई बे बिले कोली। तो मन में तो सब कुछ है लेकिन करें क्या। तो अब ऐसी व्यापक भाव लाना पड़ता है, नहीं हवाए तो आप लोग सब मिले करें। अब सवेरे फिर मेरा समय कुछ अपना समय अपने लिए भी समय लगता है, नहाना धोना अपने थोड़ा 2-3 घंटे अपनी साधना में ही लग जाता है, फिर थोड़ा बहुत समय रहता है कि चलो भाई जब थोड़ा कल दूसरी जगह जाना है भाई, क्या रिश्ते में काम संभालो तो संभाल दो क्यों। अब नहीं कहोगे तो आपने हमारे नहीं याद हमारे भाई आई एम सो सॉरी भाई क्योंकि अब मेरे को तो कोई अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तो एक निस्वार्थ प्रेमी आदमी हूँ क्यों, मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं आपसे, तो मेरी दुकान से सीमेंट लेना भाई क्यों, सच बात है कि नहीं। मैं तो एक विश्वास प्रेमी आदमी हूँ, आपको आशीर्वाद विश्वास भावना से देने आता हूँ, निस्वार्थ भावना से आया हूँ, निस्वार्थ भावना से जाऊँगा। पर ये है कि अच्छा मन से अच्छे भाव से आते हैं, अच्छे ढंग से मन भगवान से दुआएं करते तो अपने प्रेमियों को संभालो। किसी ने कहा कि सच्चे अंतःकरण की दुआएं भगवान सुनता है, तो कहीं से कहीं तक नैमी प्रेमी लोग खूब आगे पहुँचा है। मेरा जितना भी प्रेमी है सब आगे बहुत तरक्की पे है। लेकिन सारी इधर भी देखो पहली बार जब आए थे तो आज तो नज़ारा ही दूसरा हो गया। और गुरुदेव सौभाग्य से ही गुरुदेव के दर्शन होते हैं सभी को। हाँ किसी को भी दर्शन अगर किसी गुरुदेव के दर्शन अगर होना है तो सौभाग्य से ही होते हैं, जैसे जाए जिसको नहीं करते वैसे तो बहुत सारे हैं। हाँ तो भाई और हमारे नसीब में था तो वो आपका आशीर्वाद दे पाए। सौभाग्य पुण्यों से बढ़ता है, सौभाग्य कब बढ़ेगा पुण्य के बड़ा है, सौभाग्य कब बनता है, पुण्य से बड़े पुण्य कब होता है। अच्छी काम का नाम पुण्य है। ये घर में बैठे बैठे अच्छे काम करते रहोगे सारे काम प्रसन्नता ही जाएंगे। मैं नहीं बोला है, मैं नहीं बोला है, सच्चे सत्य मिल जाएंगे। बस अच्छा काम अच्छा भाव दिल में लेके बैठे रहो, अच्छा काम करते रहो, बस इतनी सी बात है। क्यों खुद का कोई संत मिल जाएंगे,
पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा माँ के पीछे नहीं पड़ता, माँ बच्चे के पीछे पड़ती है, यहाँ तक ना कभी। ऐसे ही चेला गुरु को नहीं, गुरु को चेला की जरूरत होती, चेला को हालांकि जरूरत चेला को है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम क्या माँ का होता है। वो पहले जोड़े को उठाएंगी बच्चे को, नहीं उठाएगी, इसलिए गुरु पहले आएगा। तुम समझ नहीं पाओगे, वो समर्थ गुरु है, सदगुरु है। आपको कोई लिफाफा वाला गुरु थोड़ी है कि मोटा लिफाफा है कि कर्रा लिफाफा है या थोड़ा सा लिफाफा है, क्यों ये वजनदार है। समावती वे तो समर्थ गुरु है यार, क्यों, और समर्थ गुरु है तो वो तो एक अलग चीज है। वे लिफाफा थोड़ी देखेगा, लिफाफा तो हमें जितने लोग देखेंगे वो कहाँ से दिखेगा भाई, हैं? नहीं वो क्यों घूमता है तो धार्मिक आदमी है और परिवार अपने उनके ही परिवार परिवार के इनके कप्तान साहब परिवार ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरा भगत है और इसका ये काम है, अब मैंने आदत लगाई है, अब वो अभी नहीं चल रहे, ये बात ठीक है, तो वो धीरज रखता है, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। सही निष्ठावान भगत, भगवान उसका इष्ट उसका काम नहीं करेगा तो वो बदलेगा नहीं, तो कहेगा भले ही ना करो पर प्रभु आशा आप ही से रखूंगा मैं, करोगे मेरा काम आप ही, आज नहीं तो कल करोगे, चाहे बरसों बाद करोगे पर करोगे मेरे काम आप ही। मेरी निष्ठा बदलने वाली नहीं है, चाहे मैं मर जाऊँ और निष्ठा नहीं बदलूँ, ये है कर्रा भगत। मर जाऊंगा निष्ठा नहीं बदलूंगा, इष्ट की निष्ठा कभी बदलना नहीं चाहिए। मैंने इष्ट माना है आपको, आप मेरे इष्ट हो, ठीक है, आप अभी काम नहीं कर रहे, अब होगा कारण कोई भी, मैं आक्षेप नहीं लगाऊंगा आपके, क्यों नहीं कर रहे, तो आपके पास तो सब कुछ है तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, मेरा कोई भला होगा, कोई मेरा करारा निकाल रहे होंगे आप, मेरे लिए आप अच्छा समझ रहे होंगे, इसलिए आप मेरे को थोड़ा ऐसा, कोई भगवान जाने आपकी क्या लीला वो मेरी समझ में, क्योंकि कि आप जो कर रहे हो वो मेरी बुद्धि से मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना मुझे विश्वास है, गुरु जी ने कहा बेटा वो तेरे भले में ही होगा, मैं वो अंतिम निर्णय तेरे पक्ष में आएगा, विश्वास रख, तो तेरा इष्ट है वो कभी तेरा बुरा नहीं कर सकता। इस भावना से लगा रहो और आज लगाते रहो और बस बदलो मातो से। ये नहीं है कि भाई अभी बागेश्वर संस्कार करो, मैं उनके हो चुकी मेरा बुरा तो नहीं हो सकता, इतना तो विश्वास भाई रखो, अगर भक्ति करना तो गुरु महाराज हमारे ऐसा वो काला दिन कभी नहीं आएगा कि चेला भूखा पड़ा है गुरु माल उड़ा रहे, कभी नहीं आएगा वो काला। वो सदगुरु है वो खिला के ही खाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। चेला बेचारा भूखा मर रहा है, हैरान परेशान हो रहा है, गुरु मौज उड़ा रहे हैं, भाई बिकता है, ये कोई गुरु चेला हो रहा है, वो वही बातें होती हैं। अपना इष्ट अपना परमात्मा अपने लिए कभी दुखी नहीं देख सकता, अपने को कभी हैरान परेशान नहीं देख सकता, अपनी विपत्ति को आपत्ति को अपने अपमान को वो नहीं देख सकता, ये विश्वास रखो। फिर भी कदाचित हो रहा है तो कोई कारण होगा भाई, है, पर मैं देख कौन सका, मारो तो नहीं देख सकता। और भगवान को कारण बताओ, नोटिस भेजोगे, हाँ भगवान को कारण बताओ, नोटिस भेजोगे, नहीं कारण बताओ, मैं आपकी सुबह शाम दीपक रखता हूँ, 3 बार आपका नाम लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, आपने मेरा काम ये क्यों नहीं किया, कारण बताओ, ऐसा कारण बताओ, नोटिस भगवान को भेजोगे। भगवान तो कोई कारण पूछे जाते हैं क्या, आपने क्यों नहीं किया मेरा काम, अरे क्या स्वामी है आप, मेरा भला सोचा। कई बार बच्चा कहता है मुझे दे दो वो दो, माँ बाप कहते नहीं देंगे, तो वो बच्चा ये थोड़ी पूछेगा।
बच्चा को ये पूछने का अधिकार थोड़ी है। क्या ये पिताजी तुम क्यों नहीं दे रहे हैं? मम्मी तुम मुझे क्यों नहीं दे रही बाजार का नोट? मैं कह रही हूँ दो, अब मम्मी पापा नहीं देना, होगा कुछ कारण। अरे यार उनका वो जानते हैं, बड़े हैं, अपनी भलाई चाहते, उन्हें पता है तो नहीं देना, और ये भी पता है सब इसी का है, लेकिन अभी नहीं देना, कोई कारण होगा भाई। क्यों कोई कारण होगा? ऐसे परमात्मा कोई काम नहीं कर रहा अपना, कोई अपना दुख तकलीफ दूर नहीं हो रही और अपन भक्ति में लगे और प्रार्थना भी करें, तो कोई कारण होगा। वो कारण पूछो मत, क्या है तो उत्तर ले लो, सुनो। गुरु महाराज कहते हैं तो वो कारण मत पूछो, मैं बताता हूँ कारण। बिल्कुल मत पूछो, मैं कहता हूँ तुम्हारा भला ही होगा, भला कारण है तुम्हारा, बुरा कारण नहीं। देखो एक उदाहरण पेश करूँ मैं हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र महाराज के गुरु थे। गुरु ने कही बेटा कभी कारण मत पूछना अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से मैं इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, कितना ही परिस्थिति आ जाए तेरा भला होगा, कारण मत पूछना। ठीक है, मन से दे दिया। हरिश्चंद्र चले आगे चले तो हरिश्चंद्र पे क्या क्या विपत्तियाँ आई, हरिश्चंद्र की सारी बातें जानो कि वो इतना बड़ा सम्राट चक्रवर्ती होते हुए वो टोन किया नौकरी करने लगा, उसकी घरवाली महारानी और बेचारी बुखारे जैसी घूम रही है। एक ही बेटा था राजकुमार चक्रवर्ती था, युवराज, लेकिन बेटे को वे भी बेचारा, वे भी भटे सांप ने डस लिया तो वे भी मारा पड़ा है। हरिश्चंद्र की कथा नहीं जानो, सुनी नहीं है क्या? हरिश्चंद्र आज भी इतना सब देख रहा है, लेकिन कभी भगवान से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से ये नहीं कहता कारण बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, मैं जल रहा तुम्हारे बताए मार्ग पे चल रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नहीं पूछा। पर विश्वास ये था कि गुरु ने कहा कि बेटा तेरा भला ही होगा, भला ही होगा, कारण मत पूछना। नहीं पूछा उसने, मर जाऊं पर कारण नहीं पूछूंगा, नहीं पूछा। अंत में बात यहाँ तक आ गई, वो आप जानते हो कि वो परीक्षा लेने वाला इतना खतरनाक निकल गया। वो ये बोला उसकी घरवाली कोई, वो बच्चे को बोले पैसे दे और घोषणा कर दी कि पागल घूम रही, जाओ उसे मारो। तो वे रोम के घर नौकरी करे तो बोले कि अरे कोई पागल हो गया, उनसे जाओ तुम, उसको पागल हो रहा घर के बच्चों को मारती, जाओ उसको मारो। अब वे अपनी बात बेचारी उनकी लड़की को लिए घूम रही थी, सांप ने काट दिया तो मर गया था, और ये बोले कि पागल है, इसको मारने का आदेश दिया मेरे सामने में। अब फिर भी कारण नहीं पूछ रहा कि क्या बात है, मेरे पास इतनी विपत्ति क्यों आ रही है। आखिर तो यही उसने कहा कि भाई मेरे तो अपने कोई कारण नहीं पूछूंगा, यदि आप ऐसा चाहते हो कि मैं इसे मारूं, यही वो महाराज ने अपनी भावना में तो यार कि क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति हो गई, अतिशयोक्ति। यही अपनी पत्नी को मारने के लिए यही तलवार ऐसी निकाली, कुछ भी हो मैं तो अपनी आंख बंद करके इतना कड़ा दिल करके ऐसे तलवार करना चाहता, बट उसी समय वो देव प्रकट हो गए। बस 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 महाराज, आज तक इस दुनिया में बस 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 रहने दो, बहुत हो गया, अब सब वहीं प्रकट हो गए, वहीं वो उसमें से प्रकट, वहीं डोम में प्रकट हो। देखो मैं डोम नहीं हूँ, मैं ये हूँ, वो सर्प बोला मैं सर्प नहीं था, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो ये सब वो नहीं पूछा, तो खुद आप बोले कि महाराज सच बात ये है, गुरु माँ सब प्रकट हो गए। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई, जो खुद बताए उनको क्यों हुआ। गुरु महाराज बोले बेटा इतनी कड़क तेरी वो हुई, इसके पीछे मेरी इच्छा थी, और वो तेरा फिर भी नहीं बोले कोई बात नहीं गुरु जी, आप तो मेरे नहीं बोले, तू सुन ले, अब तुझे बताना जरूरी है, बिना बताए कारण बता रहा हूँ, स्पष्टीकरण तेरे बिना पूछे दे रहा हूँ। बेटा मेरी ये इच्छा थी कि दुनिया में सत्यवादी के नाम से सिर्फ एक ही मेरे चेले का नाम आना चाहिए, हरिश्चंद्र। दुनिया, अब मैं तो जानता था कि दुनिया में तेरे जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, पर दुनिया मेरी बात नहीं मानती, दुनिया प्रैक्टिकल देखना चाहती थी। मैं चाहता था कि विश्व के अंदर तेरा
सत्यवादी नाम तेरे नाम के आगे लगे। इसलिए मैंने सारी दुनिया के सामने चुनौती के करके दिखाया, देखो देखो ये मेरा चेला, ये निष्ठा बदलने वाला नहीं है। इसलिए एक सत्य निष्ठा बना ली, ना गुरु बदलेगा, ना इष्ट बदलेगा, ना निष्ठा बदलेगा। तमाम परिस्थितियां भेज भेज के दुनिया ही थक गई, तो पूरी दुनिया स्वीकार कर ली, हाँ महाराज आप जैसा सत्यनिष्ठ आदमी कोई दुनिया में नहीं है। तो ये घोषणा हुई विश्व की सबसे ऊंची पदवी, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र नाम ऐसा कोई नहीं बोलता, सत्यवादी लगेगा। और बैंक बाकी तो सब है राजा महाराजा, और सत्यवादी केवल हरिश्चंद्र के नाम के आगे ही लगे, याद रखना। भगवान राम का भी अवतार हुआ, लेकिन वहां भी सत्यवादी नाम भी उनके नाम के आगे नहीं है। सोचो बात को, सत्यवादी तो हरिश्चंद्र के ही आगे है। तो अब जितनी बड़ी चुनौतियां देता है, जितनी बड़ा संघर्ष झेल का सामना करता है, उसे उतनी बड़ी सफलता मिलती है, उतनी बड़ी सफलता मिलती। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। क्या घबराना है, अपना इष्ट जानता है, गुरु जानता है, सब जानते। रामचंद्र जी हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ है, इसी का भरोसा। देखो ये चीज है फाउंडेशन भक्ति का, वो फाउंडेशन होना चाहिए, तब भक्ति के मार्ग पे अगर पहली सीधी है, पहली जैसे मान लो शादी आप कराते हो, ब्याह है, तो वो पहली सीधी जब भावना जब होती है, तो वो पहले वो 5 वचन होते हैं, नहीं होते? पहली सीधी है कि मैं कभी भी अपने भगवान पर कभी भी अविश्वास नहीं करूँगा, मैं मेरे गुरु के उपदेश पर कभी भी शंका व्यक्त नहीं करूँगा, मैं मेरे ईश्वर पर ऐसी परिस्थिति हो कभी भी आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो, क्यों आगे बढ़ो, नहीं तो फिर काय को तमाशा करते हुए आगे, क्यों तमाशा ही है वो। तो काम नहीं हुआ तो बदल दो, गुरु भी बदलो, भगवान भी बदलो, ये भी बदलो, और वही बदलो है। चंगेश्वर मंगेश्वर डंगेश्वर निष्ठा पे तो तभी तो चमकेगा। सोना आंगनी छोड़ कर भग जाएगा तो वो सोना चमकेगा नहीं। सोना छूते बोले मुझे तपाया जा रहा है, मैं नहीं तपूंगा, भग लेगा तो फिर वो सोना की डिग्री नहीं मिलेगी उसको। ये सब थोड़ा सा संघर्ष से डरो मत। बीमारी आ गई, दुख आ गई, गरीबी आ गई, क्या होगा यार, डरते क्यों? ईश्वर तो साथ है। ये देखो ईश्वर तो नहीं गया कहीं, वो तो साथ है ना, हाँ वो तो है। तो ये पक्का करो, उसके होते हुए तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, समझे ना? ये पक्का करो दिल में, आने दो, क्या होगा? ये विश्वास अंदर ये रखो, ये तो साथ है कि हाँ फिर कोई बात है। गोली मार, अब तो अब मच्छरों को मारने में भी गोली का इस्तेमाल करोगे, कुत्ता बिल्ली में भी गोली मारोगे। अरे फिर देखो यार, भगवान कभी भी वो दिन कभी नहीं आने देगा समझ में। मुझे पता है कि ये मेरा निष्ठावान भगत है। जैसे वो हरिश्चंद्र महाराज की वो उनकी धर्मपत्नी थी तारा जी, तो जंगल में अकेली थी, तो एक लुटेरा था जंगली आदमी, वो अकेला देख के उनको हवस का शिकार करने की कोशिश की। उन्हें बोले यार सावधान, रुक जा, आगे मत बढ़ जाना, तू मुझे अकेली समझ रहा है जंगल में,
तेरी बुद्धि खराब है, मैं अकेली नहीं हूँ, कहते नहीं हूँ अकेली, पर मेरे साथ जो चीज़ है, मेरे गुरु की दी हुई जो चीज़ है वो मेरे पास है। मेरे पास ठीक है, समय था, मेरा पति कहीं चला गया, मैं जंगल में हूँ, अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ यार, आगे मत बढ़ जाना, पति बेटा नारी हूँ मैं, आगे मत बढ़ जाना। अलर्ट किया, लेकिन वो तो ब्याज था, वो तो मतलब उसने सोचा यार ऐसे परम समझो जंगल में कोई है ही नहीं है, तो इसको तो सब प्रकार से है, तो वो देख मान जा, आगे वो आगे मत बढ़ना, नहीं बढ़ना, आखिर को नहीं माना। जैसे ही वो गंदी नीयत करके आगे बढ़ा तो उसने संकल्प करी, तो ऐसी एक तेज निकला, चल के खत्म। दो तीन बार बोला तो तूने कुछ मत करना, भस्म हो जाएगा जल के। लोग प्रेमानंद जी महाराज सुनाते, सच्चे रंगी हुए भगत थे भगवान के, वो कहीं बैठे थे जंगल में, तो डाकुओं को छड़ा गया, रावण का घर भगवान की गर्मी में बैठे, वो डाकुओं का दल आया, अभी प्रेमानंद जी मान जंगल में अकेले थे, बढ़िया भगवान की भक्ति में थे, उन्होंने अपने अपने भाषा में गए, बोले सावधान, बोल दिया उनको, अरे वाह बाबा हमें सावधान करे, भाई दुनिया में चक रही है, मुझे जंगल में अकेला बाबू तुम्हारे पास क्या है, हमें सावधान कर रहे हो। वो बोले है क्या तुम्हारे पास, बोले तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास देख रहे हो जी बंदूक, एक उंगली दबाएंगे तुम ढेर हो जाओगे, तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने उठाया कमंडल, उन्होंने कहा मेरे साथ ये जल है, तो क्या, तो जले ही हाथ में लेना, मेरे को और कुछ नहीं करना, जो तुम मिट जाओगे तुम। सत्य घटना अभी भी है प्रेमानंद जी, बोले मैं जल ही हाथ में लेना मेरे को, ये कमंडल है, मैंने जल दिया हाथ में और संकल्प करके मैंने छोड़ूंगा, तुम सब मिट जाओगे, आगे पीछे दाएं बाएं तो हो जाओ, वो गर्मी है मेरे पास, अब बोलो क्या करना है। कमंडल में लेके जल भर लिया, तुमने बंदूक उठा ली, कोई बात नहीं, बोलो क्या करना है। हमने बंदूकें झुकाई, भेड़ के प्रणाम जो बाबा जी माफ़ करना, हम तो ऐसे ही देख रहे थे कि आप में कितना क्या, ऐसा कुछ नहीं है, हमसे संतोष से नहीं, कोई नहीं, भेड़ के प्रणाम कर चलिए। तो ऐसा है ईश्वर, भाई वो अपना है प्रभु, पर वो अपने को समय पर जब वो समझेगा, जैसे उदाहरण दूं मैं, दौड़ते 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 आप थक गए, कह रहा नहीं दौड़ पा, तो थक गया, नहीं चल पा रहा, लेकिन उसे पता है कि अभी शक्ति छिपा रहा है, चल तो सकता है पर जरा से ही दर्द हमें, अब तो वो नहीं, अब तो मैं बैठूंगा ही बैठूंगा, तो जैसे ही आप तो किसी जगह पे बैठने को मन किया तो नीचे कहीं सांप दिख गया, और सांप पे नहीं तो फिर आप भाग जाओगे, तो फिर वो ताकत कहाँ से आती। अभी तो आप ऐसे हो गए थे कि एक कदम भी रखने लायक नहीं थे, और जब बैठते बैठते जब नीचे गिरी, अरे नीचे सांप है, तो फिर आप एक, इसका मतलब शक्ति चुरा रहे थे, क्यों शक्ति चुरा रहे थे आप, गाड़ी देख के लाड़ी के पैर फिरा रहे थे, समझ रहे ना बात को। तो वो जानता है कि तू सहन कर सकता है, पर तू करना नहीं चाहता, सहन कर सकता है पर करना नहीं चाहता, इसलिए वो भी कहता बेटा मेरा नाम अंतर्यामी है। क्या नाम है मेरा? अंतर्यामी नाम है, मैं तेरी घट की जानू बेटा अंतर्यामी नाम है, इसलिए जिस दिन मैं समझूंगा कि वाकई में अब ये नहीं कर पाएगा, उस दिन तू तेरे को बोलने में नहीं दूंगा मैं, और मेरी मदद तेरे पास खड़ी हो जाएगी, बोलने में नहीं दूंगा, सिल्वर सुन रही चली भीतर। वो गजब गिराई तथा प्रसिद्ध है दुनिया में, जरा सी उन्होंने जगह नहीं, अब ये बिल्कुल वास्तव में अब ये नहीं है, तो फिर तेरे को मैं जैसे वही वाली बात है, तो माँ काम इसलिए कर रही है कि बच्चा ऊपर ऊपर से रो रहा है, तो माँ काम भी करती जा रही, ध्यान भी नहीं दे रही, तो जिस दिन माँ समझ ली अरे मेरा बेटा वाकई में
तो उस दिन वो भाड़ में गया काम और भाड़ में गई दुकान और भाड़ में गया कोर्ट और भाड़ में गई कचहरी और भाड़ में गए विधायक और भाड़ में गए सांसद और भाड़ में गए मंत्री। मारो तो उससे पट आते एकदम मारे तो मारो तो छोड़ो जान पे पड़ी। बोलो सच बात है कि नहीं? भाड़ में जाए दुनिया अपने लोग तक खड़े हो जाते हैं जो परमात्मा नहीं होगा। ये अपना स्वभाव है कि अपन को पता चल जाता तो अपन क्या से क्या कर दें, नहीं कर दें। वो तो अपने परमात्मा है, उसका कितना बड़ा प्यार होगा। वो यदि समझ लेगा कि मेरे भक्त पे है तो वो तो जाने क्या कर देगा, नहीं कर देगा। अब देखो महाभारत का उदाहरण है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो साड़ी के रूप ले लेगा। अब वो खींचा जा रहा है, वो साड़ी ही ऐसी बन गई, वो खींचती नहीं है, वो ऐसे असंभव और जो मन में भी नहीं आवे ऐसे ऐसे काम हो गए। अब इसे ये दुपट्टा है, अब कोई इधर से ऐसा डला था तो कोई ठीक है पता चला जाओ फिर तो ही जाओ कमी कौन ही होगी, कमी कौन। ये क्या तरीका है यार? क्यों कौन से मीटर से ना पता इससे कोई ठिकाने खींचते जाओ, ठीक है उन्हें पेड़ लगे तो खींचने वाला ही कोई कमजोर आदमी नहीं, बड़ा भयंकर बड़ा वीर आदमी खींच रहा है और खींच के पूरा राजभवन भर गया। तो आदमी बैठने की जगह नहीं, आदमी कटर बैठे हुए जो साड़ी भर गई पूरे राजभवन में और वे भी खेच के थक गया, वो भी गिर गया, वो जल्दी क्या बवाले है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। ये कोई मामूली खेल बता। कहने का मतलब ये है अपना परमात्मा जानता है कहाँ इसे जरूरत है, समझ रहे हो बात को? उसे पता है कहाँ जरूरत है और जहाँ उसे वो अंदर से जानता है, ऊपर से रो रहा है बच्चा। इसलिए संघर्ष कर सकता है, चल सकता है, पर चलना नहीं चाह रहा। लाला जी मैंने ऐसे घुटने वालों को देखे गाड़ी देख के पैर फिराते, जब कोई चोर की मैं सही बताऊं मेरे शरीर के मामा की चिमांग बटना लाला मैं मोटरसाइकिल से पे जाएंगे यहाँ पे कोई या फिर बैठी। अब एक बार जंगल में मोटरसाइकिल से जा रहे रात्रि का समय, अब वो रात को कौन किसको जानता होगा, कोई तो काम बैठा हुआ है कहीं का, कोई मिल जाए कुछ माल पानी, कोई कई प्रकार के लोग रहते हैं तो वो गाँव जगह रोड से आगे जाके बैठ गाड़ी में होगी और गाड़ी वो समझ गया देख कर और जैसे लुटेरे आए, वो गाड़ी छोड़ के इस कदर भागा क्योंकि जवान आदमी पकड़ नहीं पाया। और फिर खुद सुना है अपने मुँह से, बोले महाराज मेरी तो सूझी नहीं, महाराज ये मेरी ताकत खाते यार। जो आदमी 100 कदम चलने में आज तो जगह बात है, वो परमात्मा जानता है किधर। बोल सही बात है कि नहीं? है ये चलाती रहेगी तो बच्चा मजबूत नहीं होगा, गिरने दो थोड़ा। क्यों? सही बात है ना? जानबूझ के माँ बाप ऐसे नहीं कर लेते, नहीं कर लेते। मैं देखूंगा तो रोएगा तो अपने लगूंगा लो गिर जाएगा, फिर नहीं रोएगा तो उसका खड़ा हो जाएगा। तो उन्हें पता है कि इसको मजबूत करना है। और मजबूत तब होगा जब वो विपरीत परिस्थितियों से गुजरेगा। सही बात है नहीं? मजबूत कब हो? जैसे कोई पेड़ है, अब पेड़ को मजबूत कब आएगी? जब वो तूफानों से टकराएगा तो तभी ना मजबूती आएगी। कितने तूफान झेले हैं इसने, क्यों? जितना सहा है वो उतना ही रहा है। एक कोटेशन है, जिसने सहा है वही रहा है।
तो सैन्य की ताकत बढ़ाओ, ये ईश्वर का कहना है। क्या सैन्य की ताकत बढ़ाओ? इस प्रकृति मात्र को सैन्य की ताकत बढ़ा दो। ठंडी में ठंडी सैन्य की ताकत बढ़ाओ। अपन भी देखो, हम मेरी भी पिताजी देखो सदा बाहर है, सितंबर में भी है कि नहीं? सुबह 4 बजे से वो बगीचा बीमार हो जाए। हाँ, मैं मुँह पे कह रहा हूँ ना, बीमार हो जाए, लेकिन फिर अभी भी देखो 80-60 किलो में क्यों सदा बाहर है कि नहीं? भाई कोई ना जा रहा है, वो बना तो गर्मी का असर है, कोई ठंडी का असर है, भाई जो करना दिनचर्या है जो है चल रहा है वो। इतना जितना सहा है वो उतना ही उतना मजबूत बना है, नहीं होती है। जैसे माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा मजबूत बने, नहीं होती? ऐसे परमात्मा की इच्छा होती है कि मेरा भक्त भी मजबूत बने। हालांकि ऐसी बात नहीं है मजबूत बने, पर वो कहीं उसको लगता है तो वो सहारा भी खड़ा ही है, वो तो थोड़ी है सहारा नहीं देगा। हाँ, देता ही है। अरे अपन पचासन बार कई बार जिंदगी में मोड़ अपने आते हैं, बोले आज तो प्रभु आप ही ने बचा लिए, नहीं आज तो हमारा राम नाम सत्य हो ही जाता। बोलो ऐसा जीवन में आया कि नहीं आया? सबके जीवन में आता है। आज तो भगवान ने बता दिया, बोलो मैं कॉलेज जा रहा था यार, अभी बगीचा अपना रहे थे, बोले महाराज गाय आ गई सामने से, हाँ बोले मेरे तो आप भगवान ने बता लिया। नहीं, ये सत्य घटना है, नहीं तो शोरूम वाला ही बोला है कि बचा के नहीं बचा। हाँ शोरूम वाला गाड़ी देख के बोला ना वो, हाँ इसको लगी किसी को लगी, खरोच भी नहीं। कई अनुभव है जीवन में जहाँ ईश्वर को लगता है, जहाँ ईश्वर को लगता है ना बता लेता है। अच्छा कभी भी अपना भरोसा कभी कमजोर मत करो। गुरु पर विश्वास कभी कमजोर मत करो। प्रभु पर विश्वास कभी कमजोर मत करो। अपने आप को कभी कमजोर मत करो। गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का नाम ले रहे हो तो कमजोर कैसे हो सकता है? इसके बाद गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु ने जिसको भगवान का नाम दिया है, क्यों तो भगवान का नाम रख लिया है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, वो कमजोर कैसे हो जाएगा? हो नहीं सकता। आप कोई आएगी तो आपके अंदर देखो हमेशा कानून होता है। क्या कानून होता है कि पेट बनने के पहले पेट भरने की व्यवस्था आ जाती है। याद रखिए, रोग आने के पहले जड़ी बूटी ले जाती है, नहीं आती। समस्या आने के पहले समाधान आ जाता है। कानून है। प्याज लगने के पहले टमाटो आसपास जला जाएगा, प्याज लगे तो जल जरूर है। धुआं निकलना हमारा अग्नि जरूर है। क्या हो ऐसे धमनी तक अग्नि, प्याज लेने की मतलब पानी जरूर है। रोग आया मतलब औषधि जरूर है। ये रोग नहीं होता, औषधि तो है। समस्या आई, समाधान है, तो हो ही नहीं सकता। कोई नहीं पा रहा तो भारी कमी है। तो कोरोना में भी आदमी नहीं मरा, बोलो जिन्हें मरने से विश्वास नहीं थे वे मर गए। मैं तो पूरे कोरोना में आपको क्या बताऊँ, ऐसा भगा भगा फिरा
क्योंकि हमारे मन में निष्ठा थी हरिद्वार के कुंभ में मन में स्नान करना। वह घर तक कोरोना चल रहा, क्या करूँ, ट्रेन में बैठ गया वृंदावन हरिद्वार, मुझे तो कुंभ का स्नान करना भैया हरिद्वार वाला मामला। पहुँच गया तो स्टेशन पर पहुँचा, मैंने खुद ही सर्दी जुकाम हो रहा है और खांसी भी चले, बुखार भी हो रहा है। और मैंने खाना खाई ठंड का हो ही जाती है सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है और खांसी भी आ ही जाती है, खा भी चले। अब वे बोले कि तुम कुंभ में जाने के पहले वो जांच करा के वो रिपोर्ट हो तो घुसो। मुझे जांच कराने जाऊंगा, अगर उसने नाक में घुसेड़ दी तो कोरोना ही निकलेगा और मुझे पता है। अब मैं तो चुपचाप इधर से वृंदावन से बैठ गया मथुरा से। मैंने सोचा अब हरिद्वार उतर गया, हरिद्वार उतर के मैं देखी हूँ मथुरा तो मुझे पूरी ही गया को उन्होंने ऐसा वहाँ तक क्योंकि जा ही ना पाए, एक जगह है निकलने की, वहाँ से वो सीख डाल के निकाले सब कुछ, चेकिंग करके निकाले, कोरोना तो नहीं है वो सीख डालने वाली। वो पहले सीख डाल के रख ले, फिर बाद में फिर वो किसी का पॉजिटिव आए तो आदमी पहुँचा उठा के ले या 18 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दे, तब चलता रहा कुंभ में निकल जाए है नहीं निकल क्या करूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा देखा तो पूरी स्टेशन कहता मर गया बढ़िया पर। अब ये डालेगा सीख और वो तो निकल नहीं है ना, निकल नहीं है वो तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो अब क्या करूँ मैं मन में पीछे मैं एकदम पासे हो गया, पीछे बैग में होती होगी और सबसे उधर पीछे घटे चलो तो जगह ही को नहीं मिले, कैसा से निकलने ही नहीं मिले। तो चला 2-3 किलोमीटर चलो बैग कहाँ गया यार, इधर पीछे कई जगह तो कहीं हुई, चलो 14 पर। लेकिन वो ऐसी जोरदार पैकिंग की उन्होंने, लोहे के भी ऐसे लगे कि आदमी नुको भी ना पाए। उधर दूर के कॉलोनी में उधर कोई छत मैंने यहाँ दूर हवा लगा के किनारे से बोला अरे इधर से निकलने की जगह है क्या कहीं उधर आने की। तो बोला एकदम तो ना वहाँ करे तो वहाँ ऐसे थोड़ी सी आई उसमें ऐसे निकल के आना। लोग बता दी मिल गया रास्ता, कितनी कठिन बात है। फिर मैं जाली में जब आई आया तो थोड़ा सा बोले फूल कितनी जगह मिली वहाँ करके निकल के। अब तो मैं रोड ढूंढ ही लूँ कहीं ना कहीं, तो उधर जाकर रोड मिला, कोई बस्ती में कहीं पहुँच गया उधर पीछे वाली। मुझे यार मेन रोड किधर से मिलेगा, बोले ऐसे करके उधर मेन रोड मिलेगा, वहाँ मेन रोड मिलेगा। मेन रोड पर टेम्पो पर मुझे एक काम करा, जो भी पैसा मैंने लेना मेरे को मैं पहुँचा दे, वो मैंने लेते लूँगा, मेरी कोई बात नहीं, वो मैंने पीछे से ले जाना। अरे बिल्कुल महाराज आपको भाई और उधर आउट ले ला के पीछे तुम मजाक कर दिया लो। और नहीं तो कायदे से आता तो 70 जगह चेकिंग थी, और चेकिंग होती तो कोरोना नहीं था, क्योंकि बुखार था ही, सर्दी थी, जुकाम था ही, खांसी चली रही थी, कोरोना नहीं था। लेकिन माने नहीं अपन ने उसको, अपने सिद्धांतों पर तो भरोसा है कि ऐसे कोई नहीं ले जाने वाला है, इसमें का करो ऐसे ना कोई जाता जब तक हुक्म नहीं होगा मेरे भगवान का। उसने भेजा है अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से बुलाएगा। क्यों आप बीमारी आई है ठीक है, अपना कर्तव्य पालन करो, पर घबराओ मत, करने वाले कर्तव्य करो, घबराओ मत, नहीं घबराए। तो भैया तुमने उन्हें स्नान करा चलिए हमने ले लिया। ये सत्य घटना सुना रहा हूँ, सत्य घटना। नहीं तो आदमी कोरोना सुन के ही आधा कोरोना हो गया था, हमने भी टेंशन कर लिया था। अगर ये भी ज़्यादा टेंशन नहीं करते तो इतना बड़ा इनको भी ज़्यादा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं अब वकील माइंड है यार, विश्वास तो करेगा ही कहीं ना कहीं, हल्का फुला तो सही बात है कि नहीं। पूरा इनका वो होता है ना, तो इतना जबरदस्त वो भपका नहीं दिखा पाता है इनको। तो ये भी फिर वो उसमें ज़्यादा नहीं। तो अब मैं तो भाई ऐसी चीज नीम गुलो भाई उबाल के गरम बढ़िया आंध्रा को भाई पीता रहा पैर में गई हो तो बस
मैंने बोल हो गया कि सर्दी जुकाम को कंट्रोल करना था और क्या। बुखार था तो बस वो नींद बिलोए और ये काली मिर्ची और वो तो और हल्दी और वो अदरक मरक मैंने कहा मत बढ़िया उबाल के बढ़िया आधा पानी कम करके बड़े धूप ऐसे रोज बना लो उसका 4 गिलास का 1 गिलास बचे बेर पानी थोड़ा पी अब माँ खांसी सब खत्म धीरे धीरे होना ही है ठंडा पानी पीने ही नहीं है धीरे धीरे पता चला जाने कहाँ गए कोरोना। और मुझे पता था अगर किसी ने भी जांच कर दी तो कोरोना निकलेगा मुझे पता था। 10% तो बता रहे थे 10% आए तो भी अंदर डाल देते थे। हाँ? अब वो 10% ऑलरेडी ठंडे रहती है आदमी के अंदर कोई भी हो थोड़ा बहुत तो नहीं रहता ही है। भगवान जाने साहब कोई खाला दिन ऐसा आया था तो मेरा विश्वास के आगे सब फैलने लगा मानो चाहे मान क्योंकि बात ये है तो मैं धरती पे आया हूँ तो मुझे जो लाया है वही लेके जाएगा उससे नीचे का अधिकारी मुझे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा ये कानून है। मेरी नियुक्ति जिस अधिकारी ने दी है उससे नीचे वाला अधिकारी मेरी जो है ट्रांसफर नहीं कर पाएगा है ना सही बात है कि नहीं। और मेरी यहाँ नियुक्ति किसने दी है जो मुझे यहाँ जन्म दिया है कोई मेरा मरण लिख सकता है। दूसरा जिसने 12 वर्ष तक नींद ना ली हो सैया बना गया हो स्त्री का संसर्ग ना किया हो दिन रात जागा हो अन्न ना खाया हो ऐसा ही व्यक्ति मुझे मान सकता है क्योंकि उसे पता है कि वो नियुक्ति ऊँची है वहीं से हुई है तो उससे ऊँचा वाला ही वो उठ पाएगा क्योंकि नियुक्ति वाला तो वो शेष नाम का फन ही तो है कोई मामूली थोड़ी है वो खास हो है वो शेष नाम जाकर ही रहे ना अगर एक फन ही तो कोई तो मेघनाथ है हाँ एक फन ही तो मेघनाथ है मेरी नियुक्ति यहाँ से हुई है मेरा ट्रांसफर इससे ऊंचे कर सकता है कोई इससे नीचे दिलदार खाने पीने सोने वाले ये मेरा क्या बिगाड़े मेघनाथ अजय ही होता था। अब ऐसा बीज कहाँ रखा है दोबारा हुए तो सोया ही ना हो स्त्री का संग ही ना किया हो अन्न ही नहीं खाया तपस्या में रहा हो गाँव ये लक्ष्मण ही थी पूरी बहुत पूजा किसने मेरे पति को अगर मेरे पति की है तो लिख किसने मारा भुजाना लिखना शुरू कर लक्ष्मण ने लक्ष्मण की इतना बड़ा देती है क्या भुजा लिखती है कि 12 साल की कहती है वो तो आजान में ही देती है बोली अरे तो फिर तुझे ही शेष ही है मैं तो एक खानू में सब ही खाने क्यों मैं तो एक खानू में सब ही है मैंने ही मुँह मारो तो जाके आए हाँ तब जाके शांति में तो जिसने नियुक्ति की है उससे ऊपर वाला अधिकारी ही ट्रांसफर कर सकता है ये कानून है। जिसने जन्म दिया है वही मरण कर सकता है बाकी किसी की ताकत नहीं है। सर्दी जुकाम में ताकत होती है क्या यार बुखार सर्दी अरे एक्सीडेंटों में भी ताकत नहीं होती मारने की ये आदमी तभी 3 दिन में बच जाते हैं भी कई देखे अपन नहीं देखे लाना है और जो इतना दवा वो कैसे बच गया वो तो बच जाता है तो बच जाता है देखो बच जाता है कैसे बच जाता है भगवान ने ये विश्वास होना चाहिए। जितने जन्म दे के इधर भेजा है बस केवल उसको याद रखना मेरा प्रभु है वो उसको याद रखना मेरा काम बस उसका कृतज्ञ बनूँ कि तूने ये सुंदर शरीर दे दिया क्यों मनुष्य बना दिया
बच्ची को भेज देंगे, कुत्ता गधा घोड़ा बना देता तो क्या करता मैं? चिमटी आती है तो क्या करता? आज तो मुझे मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य में भी एड़ा बेड़ा नहीं बनाया, आना फोड़ा ओड़ा फोड़ा नहीं, मनुष्यों में भी आपस है। अंगड़े लंगड़े लूड़े बन जाते तो क्या कर लेते? वो भी एक आपस है। कहीं बुद्धिहीन बन जाते तो क्या कर लेते? कहीं मोगा फोगा बन जाते, क्या बन जाते बोलो? ऐसे बकलान करते आवाज ऐसे भी तो मनुष्य है, नहीं है क्या? लेकिन भगवान ने अपन को बढ़िया स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ बढ़िया हाथ पैर आकर स्वस्थ बुद्धि दी है, बोलने में चला तो सब बढ़िया घर परिवार दिया। महाकाल का पास लिया है, हाँ? महाकाल के किनारे पड़े, हाँ? मामूली बात है, धाम है धाम, अल्लाह धाम है, जल्दी मत लेना, ये तुम बैठ लो ना। जगत की आध्यात्मिक दुनिया महाकाल का ग्राउंड है जी, 84/84 84/84 समझ तो पूरी 84 यहाँ तो 84/84 है। यहाँ कोई उसके घर में पड़े है किस्मत तो है, लॉन्ग साइड पटक देता तो नहीं, फिर फेंक देता उल्टा पड़ता। अमेरिका इंग्लैंड फेंक देता और मर गया पूरी तरह से। विदेश 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 करते जाते, ये देश ही में कि उल्टी पुल्टी जगह तो भी गए काम। पर ये जो 84 कोस एरिया आपने को दिया है, ये तो घर ही है, बस याद करो, कृपा तो है, इसको याद विश्वास रखो। विश्वास कम फलदायक है। विश्वास बिन विश्वास भगति नहीं। आप भगत भगत कह रहे हो, पर विश्वास नहीं है, भक्ति होगी ही नहीं। जैसे मान लो बिना गेयर की गाड़ी क्या मिली चले, गाड़ी पूरी बने के तैयार हो, गेयर है ही नहीं और न्यूट्रल पड़ी है, क्या गाड़ी चलेगी? चलेगी गाड़ी? बताओ ना, गेयर तो है ही नहीं। भक्ति कर विश्वास है ही नहीं, क्या बिन विश्वास भगति नहीं। तेई मंदिर में न राम, राम के पास सपने जीव न ले विश्राम। जी राम के पास अपना सपने में भी तुम सुकून को प्राप्त नहीं कर पाए, सपने में, जीवन में नहीं। इसलिए तुझे राम कृपा बहुत जरूरी है। तो राम कृपा कैसे होगी? भक्ति कर राम की। भक्ति कैसे हुई? तो विश्वास कर, तो भक्ति होगी। बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति। कई बिन राम, बिना भक्ति की भगवान कुछ नहीं होगा। जब तक राम राजी नहीं होगा तब तक तेरे को सपने में भी चैन की नींद नहीं आएगी। सो जरूर आएगा, पढ़ा 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 रात निकल जाएगी, फिर भी आई बने रहेगी। ऐसे भी कई लोग आपने देखे हैं, नहीं आपने आता है माया। अब नहीं सूरज जी हमसे कह रहा है महाराज मैं सो ही नहीं पाया। मैंने कहा तो सो नहीं पाया तो रात भर क्या किया? क्या किया? गाड़ी में सो रहे थे ना, उधर से आया था साथ में, मोबाइल हाथ में, ऐसे नींद सो रहे हैं, मैंने सोने दो। तो कहने का मतलब ये है कि राम के कृपा के बिना सुकून से सो भी नहीं पाएंगे अपन लोग। जगना तो बहुत बड़ी बात है। राम कृपा बहुत जरूरी है। राम कृपा मिलेगी राम जी की भक्ति करने से। भक्ति कब होगी? जब तुम विश्वास करो। विश्वास करना किसका काम है? भगवान का या भगत का? बोलो बोलो, भगत का। बोलो ना। विश्वास किसको करना चाहिए? भगत को करना, हाँ? भगत को करना। अब चाहे उल्टा करे, भगवान जगत है माने विश्वास कर, मत ने माने क्या बात है। विश्वास कर लो भक्त को विषय, विश्वास कर
तो मत कर। भगवान कोई हानि लाभ थोड़ी है। तो विश्वास नहीं भी करेगा तुम देख के घाटा यार, ईश्वर करके घाटा मत कर। वो करे तो करेगा विश्वास तो तेरा विल पावर ऑन रहेगा। विश्वास में विल पावर होता है, विश्वास ही तो विल पावर होता है। करेगा तो तेरा विल पावर ऑन रहेगा, नहीं करेगा तो बस दुबकता रहेगा, हर चीज को भटकता रहेगा, दुबकता रहेगा, डरता रहेगा, चैन नहीं मिलेगा। और सब मिल जाएगा पर चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास नहीं। ना जिंदगी मिली, जब तक आप जिंदा दिल नहीं बनोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे। किसी जमाने में जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। जिंदा दिली क्या मतलब, एक ऐसी ठनक होना चाहिए, ठनक और ठनक होना चाहिए मन में, निर्भयता की। क्या होगा तो जो मेरे राम करेंगे वो होगा। ये घमंड नहीं है, ये भक्ति बोलती है, विश्वास। इसका नाम घमंड थोड़ी होता है। ये इसको घमंड मत मानो, ये आत्मविश्वास है। क्या होगा, मेरे राम करेंगे वो होगा, और क्या होगा। भक्ति में एक सनक चाहिए। जब परा ऐसे पगले होते हैं, रूप मत मांगो, विश्वास है। अंगद जी ने रावण के सामने ठोक दिया लात, किसी में हो ताकत तो उठा के बताओ यार, वो कोई किसके सामने यार, वो पूरे कैलाश से उठा लिया, जब आगे सामने एक पैर का तो यार क्यों, लेकिन ठनक है तो रख दिया। तो भगवान वही अब लाज बताओ है, लाज बताई नहीं बताई। और सुनो, और उसके बाद सुन लो, वही अंगद फिर है, वही रावण फिर है। वही अंगद जब वो रावण को जब युद्ध में जब वो यज्ञ करने बैठा था, तो जगाने के लिए अंगद हनुमान गए, तो वो बैठे ध्यान कर रहा था। तो अस गए अंगद रण से मिलन भाग सटे आवा, आगे कर आए ग्रह आए बक ध्यान लगावा, अस के अंगद मारी लाता। अंगद ने ऐसी के लात मारी उसको, किसको, वही रावण को। तो चितम न सट स्वार्थ मन रहा था, उसने आंख खोल के नहीं दिया। मानो अंगद को कह दी, देख ले तू को मैं वही हूँ। एक समय वो था, आज ये है कि तू मेरे को लात मार रहा और मेरी आंख भी नहीं खुल रही। वो रावण हो गया। उस समय तेरी लात उठी नहीं थी, और आज तेरी लात से मैं नहीं उठा। तू वही अंगद तो है ना, और मैं वही रावण हूं। फिर ये क्या हो रहा, आज तेरी लात में क्या हो गया, पहले तेरी लात में क्या था, क्यों, तो कुछ तो था, कुछ तो था। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, नहीं है? डिफरेंस है। वही रामायण, वही अंगद, वही रावण, वही अंगद का पैर उठा दिया, वही अंगद वो बैठ रहा है, खड़ा भी नहीं, लात मार दिया, वो गाँव भी नहीं छोड़ी। है इसकी बात, कुछ न कुछ तो है कि नहीं? इसलिए होता है सब चीजें। क्या है, ईश्वर जब देख लेता है यहाँ, इसके लिए वो समझता है कि आपको इनकी हेल्प करनी ही है, तो फिर एकदम से तैयार हो जाता है। ना देख लेता अगर यार जी तो थोड़ा सा क्यों ले बेटा कर ले, क्यों ले, मैं तो सोचता था कि मेरे तो लात मार दी, उठे ही नहीं। अरे सही बात है कि नहीं, यही बात आई नहीं है। बिन विश्वास गति नहीं, बिन दिलवई ना राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लय विश्राम। सपने में भी सुकून की नींद नहीं सो पाएगा इंसान, यदि राम की कृपा ना हो। और राम की कृपा जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक नहीं होगी।
भक्ति जब तक विश्वास नहीं करोगे तब भक्ति शुरू ही नहीं होगी। फिर विश्वास भगति नहीं। इसलिए भक्ति के रास्ते में चलने हो तो सबसे पहले विश्वास मानो। किस चीज का विश्वास? विश्वास किस चीज का? इस चीज का विश्वास करो कि मेरे भगवान है और उनके होते हुए मेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता। इस चीज का विश्वास, इसका नाम है विश्वास। मेरे प्रभु हैं और वो मेरे अंदर विराजमान है और मेरे 24 घंटे मेरे प्रभु मेरे अंदर विराजमान है और उनके होते हुए मेरा अमंगल हो ही नहीं सकता। इस चीज पर विश्वास करो। अब अगर ये करो तो आगे आपको भक्ति का रास्ता मिलेगा। इसके आगे है भक्ति, ये तो पहले की बात है, पहली सीढ़ी है। इस पे पैर रखे ही नहीं हो मंजिल पे पहुंच जाओगे। क्यों एकदम से बहस करने लग जाओगे क्या? पहले केस सबमिट करके पहले उसको जांच के लिए वो देखा जाता है कि काबिल है कि नहीं, तो वो सबमिट कर लेगा तब वो फिर पहले वो उसको ओके करेगा, हाँ चलो, तब ना फिर जाकर 10 बना के तुम कुछ सुनवाई करके भेजो आर्गूमेंट करोगे। पहले वो ये देखेगा ये आवेदन ये जो केस लाया ये लीगल है भी कि नहीं। जांच में लगता है पहले फाइल, केस में कोर्ट में पहले जांच में लगती है, जांच में तो केस है भी कि नहीं। मेरा टाइम तो नहीं खा जाएगी, मतलब नहीं तो कोर्ट का टाइम खा जाएगा। पहले जांच होगी केस की, तो ऐसे ही भक्ति की पहले जांच होती है, फिर वही भक्ति है भी कि नहीं पता चला भक्ति तो है ही नहीं, खाली कर देगा वैसे भक्त बंदे भक्तड़ी कहला भी नहीं। वे ये जांच करेगा कि विश्वास है कि नहीं। अगर विश्वास है, हाँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये भक्ति। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, बात में भी दृढ़ता बोला, जानबूझ के दृढ़ बोला है, क्योंकि दृढ़ और अदृढ़ भी होता है विश्वास। अदृढ़ भी होता है और दृढ़ भी होता है। माने मजबूत ठोक गए। मंत्र का गुरु ने मंत्र दिया, भगवान का नाम दिया है, विश्वास इस बात का मैं ये नाम जप रहा हूँ, मेरा अमंगल हो ही नहीं सकता, ऐसा आना चाहिए दृढ़ता पूर्वक। तो ये है दृढ़ विश्वास, इस पे ये मंत्र लागू होगा। तो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास था। पंचम भजन से वेद प्रकाश था, वेद में प्रकाश है। ये 5 प्रकार की भक्ति है। अगर आप इस भक्ति पे हो, दृढ़ विश्वास में हो, तो चिंता भय खत्म। ये विश्वास आए कि चिंता भय घबराहट यार ये क्या बीमारी होती है, क्यों? ये कोई बीमारी नहीं भाई। ईमानदारी से बोलो, जो भी ईपी बीपी ये है गवर्नमेंट क्या विश्वास की कमी है, ये तो बीमारी है। जब बीमारी नहीं वहाँ बीमारी बढ़ गई, जब बीमारी नहीं लगी दवाई खा रहे तो और महा बीमारी बनेगी। तो कोरोना है जब डबल हाई कोई चले तो और मरेगी। ये तो बीमारी है ही नहीं, ये तो विश्वास की कमी है। पूरी तरह से विश्वास आ गया मेरा क्या होगा, इसको लेकर घबराहट होती है, बीपी हाई होते हैं, तो बर्बाद हो गया। ये बीमारी इसको कहते हैं घबराहट, बीपी लो, बीपी हाई, अनिंद्रा,
भाई शुगर बन गई ये है। क्योंकि वो एकदम अकेला महसूस कर लिया, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है ना। नहीं तो तू अकेला नहीं प्यारे, हाँ हम तेरे साथ। ये भक्ति का मार्ग। भक्ति करे कोई सूरमा, ये तो सूरमा भक्ति करने वाला सूरमा कहते हैं। सूरमा कोई भक्ति कर सकता है, जैसे मिलिट्री वाला सूरमा क्यों कहते हैं कि वो देश के लिए खड़ा, उसे पता है सामने वाले के पास, आतंकवादी के पास बंदूक और दर दर गोली चल रही है, लेकिन वो बलिदान होने के लिए ये खड़ा है, मार दे, भय नहीं होते, चलती गोली में खड़ा हो जाएगा। क्यों है क्या नहीं? क्यों भैया? अरे तो काम आ जाऊंगा देश के। ऐसे ही सूरमा भक्त होता है, क्या हो जाएगा, हमारे शरीर से छूटेगा, हमारे काम आ जाएगा शरीर, दूसरा फिर मिल जाएगा, मरने से नहीं करता। सूरमा और शरणागत भगत ये कभी मरने से नहीं डरते। सूरमा माने मृत्यु के जवान, और शरणागत भगत ये मरने से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि जा मरने से जग डरे और मोरे मन आनंद, कि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। उनको लगता है कब मरो कब मैं राम के पास पहुँचूँ, क्योंकि मैंने गलत तो कुछ किया ही नहीं है ना, तो सीधा राम के पास जब मेरे को ले जाने वाला कोई राम की सेवा दूसरा है ही नहीं, क्योंकि मेरी पूरी फाइल नील है, मुझे पता है, तो मैंने बिल्कुल आप किए नहीं। जाओ अब मुझे कहाँ से न यमराज कहाँ से ले जाएंगे, बोलो, पुलिस कहाँ से पकड़ेगी जब कोई FIR ही नहीं है मेरी, इसलिए मरने से बिल्कुल नहीं डरेगा वो। जहाँ मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो मरने को समझता है कि ये मेरा शरीर ही बदलेगा, बस इतना ही होगा, बाकी मैं नहीं मर सकता। ऐसे कपड़ा बदल जाएगा, ऐसे शरीर बदल जाएगा, हो जाएगा। इसलिए सूरमा और शरणागत भगत दोनों में एक निष्ठा होती है कि वो मरने से नहीं डरेंगे। तो भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति में ऐसा विश्वास चाहिए, ईमानदारी से टटोलो अपने आप को, मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखो, क्या भक्ति के लायक उपयुक्त विश्वास आपने हासिल किया है। जैसे खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है तब बीज डाला जाता है, नहीं डाला जाता, तो भक्ति के लिए क्या उपयुक्त मात्रा में विश्वास है? नहीं है ना, तो कहा को भगवान बदनाम कर रहे हैं। भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई, भक्ति हो तो भगवान रक्षा करने आए, भक्ति तो है ही नहीं, बदनाम भगवान करो भक्ति है ही नहीं हो, बदनाम भगवान करो, विश्वास है ही नहीं। किसी ने कहा मुगल आया मूर्ति तोड़ गया, भगवान आपने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? तो भगवान बोले पुजारी जी तुम कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो, बोले क्या माना, आप ये बताओ, तुमने पूरे जीवन दाव पे लगाया, तब मैंने तुमको चमत्कार दिखाया प्रकट रूप में। अब वो उसके पास ना विश्वास है ना भक्ति है, अब वो मुझे पत्थर समझ के तोड़ने आ रहा है, तो मैं उसके सामने चमत्कार दिखाऊं? मेरा चमत्कार तो श्रद्धा भाव और भक्ति के पीछे है, इसके अंदर भाव भक्ति है ही नहीं। मैं तो ये आएगा, मैं छोड़ के दूर चला जाऊंगा, मूर्ति छोड़ दूंगा, मैं इसके आते ही मैं मूर्ति को मंदिर ही छोड़ दूंगा, वो इसको क्यों दिखाऊं? अरे मेरे भक्त जिंदगी खपा देते तब मैं उनको चमत्कार दिखाता हूँ, जिंदगी पूरी दाव पे लगा देते। ये तो घमंडी आदमी और भक्ति से घर में तोड़ने के वजह, इसको मैं क्यों दिखाऊं मेरा चमत्कार है? तो ये तो योग ही नहीं है चमत्कार देखने के, तोड़ने दो इसको तो पुजारी, चलो अपन तो उधर चलते हैं,
भगवान जगत के रूप वो भगवान है ही नहीं, पता रहे वहाँ भगवान जो चेतन थे वो जगत के रूप इसलिए पत्थर तोड़ गया वो लोग भगवान तोड़ गया। बहुत रहस्य की बात है। तब पुजारी के मन की शंका था, बोले महाराज समाधान हुई। बोले महाराज फिर आप कैसे ले जाऊँ? बोले उन्होंने सही होता है, दीपक जलाया। जैसे आदमी तो श्रृंगार करते हैं ना, श्रृंगार करने के पहले जैसे हनुमान जी अपनी मंदिर का श्रृंगार करते हैं मूर्ति, तो पहले एक दीपक जलाते हैं, नहीं जलाते? फिर उनसे प्रार्थना करते गुरु आप इसमें आ जाइए, दीपक में नहीं करते आप, क्योंकि मैं आपके शरीर को छड़ूंगा करूँगा श्रृंगार के और उसके सही करके कोई बढ़िया उसको श्रृंगार करूँगा, तो वो छोड़ना नहीं पड़ता उसमें। बालाजी के श्रृंगार का निश्चित भी गया सही करके छड़ोल छाव के पट्टी हट्टी बांध के, तो उसकी पहले वो बड़ी प्रक्रिया होती है एकदम। तो गुरु आप एक दीपक ज्योति जला के प्रार्थना अपनी बात उसमें जाओ, तो भगवान मूर्ति छोड़ के उसमें जाते हैं दीपक में ज्योति में। फिर बोले गुरु आप मुझे आज्ञा दो श्रृंगार करने की, आज्ञा ले लेते हैं। फिर भी श्रृंगारी लोग भगवान के मंदिर का फिर श्रृंगार करते हैं, छरोड़ छरोड़ के रगड़ के पूरी अपना टुकड़ा है, ये तो पाप लग जाए उनको तो नहीं। फिर आँखों को न कानों को सबको घसड़ के फिर बढ़िया फिर श्रृंगार करके लगा के पूरे एकदम सजा देगी तो छक आते हो जाएगा, है ना। बालाजी का श्रृंगार है, फोटो लगा दिया, फिर पूरा श्रृंगार करके फिर वो वही ज्योति से फिर प्राप्त हुआ। अब सब हो गया, अब आप अपने आसन पे पधारें। फिर भी भगवान से प्रार्थना करके फिर भी ज्योति से लेकर फिर आरती करते हैं, ये ज्योति से ज्योति जला के आरती करते हैं, वही ज्योति से आरती करके भगवान को भगवान हैं। ये तो अपन भी आंख से देख रहे हैं ना, तो तोड़ने का काम तो कोई भी करे, श्रृंगारी आदमी भी तोड़ने का काम तो है ही ना वो। भगवान इधर आ गए, भक्ति करे कोई लगता है कोई झांटने पे बैठ जाओ ना, झांटने कोई वाली बात है। कभी नीट से कोई पढ़ सब करे बहुत बढ़िया पढ़े, लेकिन जब अभी आज जब रिजल्ट आएगा ना तो कोई उंगलियों में आते क्यों, सही बात है कि नहीं। और ऐसे माँ बाप को पागल बना दे पढ़ रहे ये हो रहा है, लेकिन जब घटनी होती है तो नाम किसी के जाते, क्योंकि विश्वास है नहीं उसमें। अब विश्वास करना भगवान का काम नहीं है, वो था नहीं करना पड़ती है। विश्वास थारो सब्जेक्ट है, भगवान के हमारो सब्जेक्ट नहीं। मैंने विश्वास कर और मत कर, वो भी कोई बात नहीं, तू ना कर तो मत कर, मेरे कोई लेना देना नहीं। तो सोचे खाली विश्वास करने से मैं कोई बड़ा बन जाऊँ, ये कोई बात नहीं। तो विश्वास करना हो तो करने, मैं तो अपनी महिमा में हूँ। मुझे भगवान कहते तुम मुझे दीपक दिखाओ, एक लोटा पानी दो या ना दो, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं तो अपनी जगह पर हूँ। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो विश्वास करोगे तो तुम मेरी तरह तुम भी चौक जाओगे, करोगे तो, नहीं करोगे तो तुम जाओगे तुम्हारा काम। इसीलिए ये मंत्र है कि बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के कोई भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी। ये अपना VIP सत्संग है, ये सत्संग को आप हल्के में मत ले लेना। VIP सत्संग है, पर्सनल सत्संग है, VIP। अब ये कैसेट बना ली इन्होंने, ऐसा मानना है बाकी साहब को दे देना। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु सरकार की जय, सतसंग महाराज की जय, महाकाल बाबा की जय, भगवती भगवान की जय, भगवती परिवार की जय, महाकाल लोक की जय, जैन नंदी की जय। नहीं तो
धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।